हेलो गाइस, आज हम लोग एक छोटा सा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। प्रॉफिट लॉस का एक टॉपिक होगा, उसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। जब किसी वस्तु को दो बार बेची जाए, व्हेन आर्टिकल सोल्ड ट्वाइस, तो हम उसकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो आज हम लोग इस वीडियो में बहुत आसानी तरीके से मैं आपको सिखाने का प्रयास करूँगा। डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, तो प्लीज़ आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं क्वेश्चन आपके साथ क्वेश्चन को शेयर करूंगा, उसको सॉल्व करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है विशाल। स्वागत है आप सभी का विशाल स्टडी रूम पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर ऑलरेडी आप सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सोशल मीडिया पर, जहाँ पर भी आपके रीच है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। एक घोड़ा है आपके पास, जिसको अगर आप 20,000 रुपये में बेचते हैं तो आपको लाभ कितने का होता है? 25% का। कितने परसेंट का? 25। अच्छा, अगर आप उसको 40% लाभ पर बेचिए तो घोड़े को कितने रुपए में आपको बेचना पड़ेगा? मतलब अभी देखिए 20,000 में बेच रहे हैं तो आपको लाभ कितना हो रहा है? 25% का। मैं कह रहा हूँ आप लाभ 40% लीजिए, तो बताइए हमें आप घोड़े को कितने रुपए में बेचेंगे या सेल करेंगे? दिस इज द क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए इसको करेंगे क्या, बहुत आसानी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए फर्स्ट तो मैं फार्मूला आपको बता दूं कि जो विक्रय मूल्य का दूसरी बार विक्रय मूल्य का फार्मूला होगा वो क्या होगा। अगर सेकंड टाइम आप दूसरी बार एसपी निकालते हैं, मतलब सेल प्राइस, तो आपका क्या होता है? पहली बार का विक्रय मूल्य मतलब एसपी जो पहले का दिया हुआ है इंटू 100 प्लस दूसरे का परसेंट, दूसरा परसेंट का, तो बाद में आप कितना प्रॉफिट लेना चाहते हैं ये हो गया। अब अपॉन में हो जाएगा आपका 100 प्लस पहला परसेंट, 100 प्लस पहला परसेंट। देखिए एसपी का मतलब 20,000, अंतिम परसेंट मतलब 40%, तो 100 प्लस 40 है 140, और पहला परसेंट 100 प्लस 25 125। अब यहीं अगर ये लाभ ना देकर हानि देगा तो यही चीज़ अब घटा देंगे, 100 माइनस दूसरा और 100 माइनस पहला, मतलब हानि होगा तो आप घटाएंगे और लाभ होगा तो आप जोड़ेंगे। बेसिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अभी आपने कितने में सोल्ड किया? जो आपकी एसपी थी वो 20,000 में थी। कितने थाउजेंड में थी? 20,000। अब इस पर बेचने के बाद आपको 25% का फ़ायदा हो रहा है। कितने परसेंट का? 25। इट मीन्स अगर 100 रुपये का था तो आप कितने बेच रहे हैं? 125, तभी तो 125 का फ़ायदा होगा। तो ये आपका, अगर अल्टीमेटली ये आपका सीपी है मतलब कॉस्ट प्राइस, तो ये आपका एसपी हो जाएगा कि नहीं? कि आप 25% प्रॉफिट ले रहे हैं तो 100 का 25 कितना होगा? 25 हो जाएगा। तो आपका कितना ये एसपी कितना हो जाएगा? 125। कितना हो जाएगा? 125। तो ये भी एसपी और ये भी तो एसपी आपका दिया है, तो आप ये कह सकते हैं कि 125 की वैल्यू कितनी होगी? 20,000। आप ये कह सकते हैं कि 125 की वैल्यू जो होगी, 20,000 जो होगा वो 125 की वैल्यू होगी। अब ये बताइए कि आप मान लीजिए 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदते हैं, उस पर 40% प्रॉफिट चाहते हैं, इसका मतलब आप उसको कितने बेचना चाहते हैं? 140 पर। तो 140 की वैल्यू आपको चाहिए, आपको 125 की पता है, 140 की चाहिए, तो गुणा आप 140 कर दीजिए, तो हो जाएगा 20,000 अपॉन 125 इंटू 140। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आप इसको डिवाइड करेंगे तो मैं इसको काट देता हूँ। 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 200, 16 पंचे 80, 160, और 16 इंटू 14 से 84, 8, 14 वन जा 14 प्लस 8 22, तो 22400। इतने रुपए में आपको क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। अगर आप प्रॉफिट 40% चाह रहे हैं तो आपको कितने बेचना पड़ेगा? 22,400 में। तो आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। आपको करना क्या है? आपको पहले की एसपी लेनी है, आपका 20,000 दिया हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना है? जो पहला प्रॉफिट है वो प्लस 100, मतलब 100 प्लस पहला प्रॉफिट, और इनटू करेंगे 100 प्लस बाद का प्रॉफिट, ये 40%।
ये आपका अकॉर्डिंग टू फार्मूला हो गया। इट मीन्स 20,000 गुणे 140 बटे 125। इट इज आंसर। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये क्वेश्चन इंग्लिश में है, अगर आप इंग्लिश में चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको रीड कर लीजिएगा। देखिए, एक दुकानदार एक साइकिल को 10% हानि पर बेचता है। साइकिल को कितने रुपए में बेचे कि इसे 19% का लाभ हो। 10% हानि पर जो विक्रय मूल्य था वो 1200, मतलब पहला एसपी दिया गया 1200। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो 10% हानि हो रहा था तो इसका मतलब 100 माइनस 10 हो जाएगा, जो पहला परसेंट होगा वो घट जाता है। और इनटू क्या हो जाएगा, देखिए 10% आपको 19% हानि पर बेचनी है तो 100 माइनस 19 हो जाएगा। मैंने कहा था प्रॉफिट होगा तो आप प्लस कर लीजिएगा, और अगर लॉस होगा तो आप माइनस कर लीजिएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये ऊपर 1200 हो जाएगा और नीचे 90, और ऊपर 19 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 81। तो आप ये कह सकते हैं कि 1200 गुणे 81 बटे 90। कोई दिक्कत तो बताइए। यहाँ से 0 0 ये कट जाएगा और 9 9 81, तो 12 9 108। 1080 रुपये में अगर आप बेचेंगे तो आपको नुकसान कितने का होगा, 19% का। अगर आप 1080 में बेचते हैं तो आपको नुकसान कितने का हो जाएगा, 19% का। आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने इंग्लिश में भी मेंशन कर रखा है, ये आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो। देखिए, मोहन एक प्लाट को 2 लाख रुपए में 20% घाटे पर बेचा, मतलब बेचता है 2 लाख रुपए में, अब उसके बाद उसे 20% का घाटा होता। तो अभी मैंने बताया था कि जब जो पहला देगा उसे घाटा होगा तो 100 में से घटा देंगे, और प्रॉफिट होगा तो 100 में जोड़ देंगे, और इनटू क्या होगा, अब क्या करना, उसे 10% लाभ लेना है। उसे 10% का क्या हो रहा है, घाटा। 10% का घाटा, 20% का घाटा हो रहा है, तो 100 माइनस 20 कर देंगे, ये आपका घाटा हो गया। अब उसे प्रॉफिट लेना है तो बाद का जो परसेंट होगा उसे 100 में जोड़ देंगे, अगर प्रॉफिट है तो, और लॉस है तो घटा देंगे। तो अल्टीमेटली कह सकते हैं कि 2 लाख बटे यहाँ 80 आ जाएगा, और गुणे कितना हो जाएगा 110, ये जोड़कर 110 ही बनेगा। तो आप सीधा सीधा ये लिख सकते हैं कि 2 लाख बटे 80 गुणे 110। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? आई होप नहीं होगा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, अब 8 2 जा 16, 4 8 5 जा 250 आ जाएगा, और 250 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो 11 5 जा 55, 2 2 275, और फिर 00। इतने रुपए आप बेचेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 10% की प्रॉफिट आपको मिलेगी। 2 लाख में आप बेचते हैं तो आपको 20% घाटा हो रहा है। तो अगर 2,75,000 में आप उसको बेचते हैं, अगर आप उसको तो अगर आप उसे 2 लाख में खरीदने पर 20% का घाटा हो रहा है, तो अगर आप उसे 2,75,000 में बेचेंगे तो आपका क्या होगा, 10% का फायदा होगा। आई होप ये आपका क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी आप यहां से भी देख सकते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी को 35% लाभ पर बेचा, तो अल्टीमेटली कह सकते हैं 15,000 रुपये में बेचता है, उसे 35% का लाभ होता है। तो 100 प्लस पहले ये परसेंट है तो जुड़ जाएगा, प्रॉफिट हो रहा है तो जुड़ जाएगा, और इनटू क्या होगा, 10% हानि होती है। तो कितने रुपए में बेचे कि उसका 10% हानि हो जाए, तो 100 माइनस 10 बराबर 90 हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि 15,000 बटे 135 गुणे 90, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली आपका क्वेश्चन आ जाएगा 10,000। कितना आ जाएगा, 10,000। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 15,000 में बेचते हैं तो आपको 35% का जो लाभ हो रहा है, उसी को अगर आप 10,000 बेचेंगे तो आपका 10% क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। 10,000 में बेचने पर क्या होगा, 10% हानि, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10,000। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे लगाएंगे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। जब भी 2 बार आपको किसी वस्तु को बेचना हो तो आपको क्या करना होगा,
ये इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ और सिर्फ देखना होगा कि जो पहला परसेंट है वो बटे के रूप में आ जाएगा। 100 अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 100 प्लस हो जाएगा, और लॉस हो रहा है तो 100 माइनस, और जो इनटू में होगा वही सेम होगा, दूसरा वाला प्रॉफिट 100 प्लस प्रॉफिट होगा और 100 माइनस लॉस हो जाएगा। बाय दैट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन इजी मेथड। इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। डेफिनेटली आपका क्वेश्चन हमेशा एक्यूरेट आएगा। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।